जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूके का प्राइम मिनिस्टर फाइनली बोल रहा है कि हम जैसे बच्चे जो माइग्रेंट यूके में आते हैं, हम 20 टाइम्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यूके इकोनॉमी के लिए और वो रिकंसीडर करने जा रहे अपने वो सारे डिसीजन जो उन्होंने आप लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, चाहे वो केयर वर्कर का है, जहाँ पर आप लोग डिपेंडेंट के साथ नहीं आ सकते, चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा पर है, स्टडी वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर, किसी भी तरह का वर्क वीज़ा है, उस पर बोलने हैं यूके का प्राइम मिनिस्टर खुलकर उस पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पर गाइस ये बहुत ही गुड न्यूज़, एटलीस्ट एक मैक एक ऐसी कमेटी होती है जो रिव्यू करती है सालाना में और गवर्नमेंट को गाइड करती है, आप ये रूल्स बनाइए माइग्रेंट के लिए और आपके रूल्स ये गलत है, और उनके पास पूरी पावर होती है, वो उसको चैलेंज कर सकते। जैसे आज की डेट में यूके बच्चे अगर स्टडी करने आते हैं, उनको मास्टर्स और बैचलर में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है और पीएचडी में 3 साल का मिलता है। यूके गवर्नमेंट इसको खत्म करना चाहती थी, पर उन्होंने कहा इसको खत्म मत कीजिए, नहीं तो यूके में स्टडी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसी कारण आज भी पीएसडब्ल्यू आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर बच्चे जल्दी 2025 में स्टडी करने आ रहे हैं, डरिए मत, वो तो बिल्कुल बंद नहीं हो। पर इसके अलावा यूके का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, क्या वो फिगर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा वीजा मिल रहा है यूके में। अगर आप यूके आना चाहते हो प्लीज ये छोटा सा वीडियो स्किप मत कीजिए। पर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम गैरी है, मैं यूके 20 साल से रह रहा हूँ, बहुत मेहनती हूँ लोग के वीडियो बनाने के लिए। इवन की सुबह 4 बजे मूव इन दो है तब भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप लोग यूके क्या वर्ल्ड किसी भी कंट्री में जाकर अपने ड्रीम अपना पूरा कर सके। अगर आपको जॉब ढूंढने में कोई हेल्प है, आप हमारे रिज्यूम कवर लेटर की सर्विस ले सकते हैं और मुझसे बात करने की कॉस्ट मात्र 1000 है। आपको तीनों व्हाट्सएप बड़े ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इस पर आई, आपकी बात सीधी में से 24 आवर्स में होगी। वेलकम टू माय चैनल गैरी टीवी। जैसा कहा है उन्होंने, कहा ट्रेनिंग अप यूके वर्कर्स मे नॉट ब्रिंग डाउन नेट माइग्रेशन स्टामर वर्म। Skilled workers contribute 20 times more than UK born adults, while some shortage may be due to pay and conditions, say advisor। क्या कह रहे हैं कि 20 टाइम आप लोग ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, और ये नहीं कि लोकल ट्रेन कर लोगे आप ही प्रॉब्लम हेल्थ केयर में रिमूव हो जाएगी, आईटी में रिमूव हो जाएगी। आगे क्या बोले केयर स्टामर, सुनिए। Care subnet to bring down UK net migration by improving domestic training and skill is not guaranteed to work, the government independent advisor has concluded। मैक की बात कर रहे हैं। The Migration Advisory Committee also said the average migrant who come to UK on a skilled worker visa contributes 20 times more than the average UK-born adult. As an annual report from the body, 9,06,000 people came in UK as a migrant. Starmer said in July he wanted to cut demand for overseas workers by strongly linking training with the migrant policy, but would not see content just to pull the easy lever of importing skills। ये नहीं कि वो कल किसी को नर्स बना देंगे, मिडवाइफ बना देंगे, रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाला बना देंगे, आईटी बना देंगे, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। ऐसी टेक्नोलॉजी की बहुत सारी लैक है और वो आप इंडियन पाकिस्तानी ही इस इन फुलफिल कर सकते हो। उन्होंने ये भी कहा है, the committee which advised the government on shortage of skilled labor said that skilled worker from overseas had a positive net fiscal impact 60,013, while the average UK born has impact only £800 2023। तो कितने खुलकर उन्होंने बोला है इस चीज के लिए कि अगर आप फॉरनर्स हो, आप यहाँ पर काफी कंट्रीब्यूट करते हो। अब देखते हैं कि माइग्रेशन का किन किन लोगों को सबसे ज्यादा वीजा मिला है। माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी मैक ने जो रिपोर्ट अपनी दी है, उन्होंने पूरा एक्सेस किया है और उन्होंने ये भी मैक ने कहा है कि 2021 से 23 में सबसे ज्यादा वीजा हेल्थ केयर वर्कर को मिला है, पर मार्च 2024 से कम हो गया बिकॉज अब डिपेंडेंट नहीं आ सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी फिगर दिखाऊं नीचे, आप देखो कि नॉन ईयू लोगों ने वर्क के लिए यहाँ पर 45% आते हैं, स्टडी के लिए 37% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, असाइलम 5%, फैमिली 3%, इमिग्रेशन 9% कर रहे हैं। तो अगर वर्क वीजा की बात की जाए, 2023 में सबसे ज्यादा वर्क वीजा इशू हुआ था हेल्थ एंड केयर में, आप देख सकते हैं हेल्थ एंड केयर 2000 में इशू हुआ था 57% और स्किल वर्क 19% और टेम्पररी 13 था। अब इक्वल हो गया 31% हो गया 2024 में। तो गाइस आप खुद देख सकते हैं। और डिपेंडेंट जो स्किल वर्कर वीजा 0.70 था, हेल्थ के 1.05 था और 2023 में 1.39 हो गया था। आप स्किल वर्कर वीजा को भी देख सकते हैं कितना कम हो गया है जब से डिपेंडेंट चले गए हैं। और इन्होंने कहा हेल्थ एंड केयर 58% वीजा मिले हैं सबसे, उसमें से साइंटिस्ट को 9%, आईटी को 6, फाइनेंस को 6, हॉस्पिटैलिटी, वेटर्स, रेस्टोरेंट को 4 और अदर को 17% मिले हैं। अगर नर्सिस केयर की बात करो 62% नर्सिस ही ले गए हैं, मेडिकल में और आईटी में 25 ले गए और नर्सिंग असिस्टेंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वो 4% लेकर गए हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि किन किन लोगों को वीजा मिला है। अगर आपको ये पेज को गो थ्रू करना है, बहुत बड़ा पेज है, पर ये बात सत्य आज भी डिपेंडेंट स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट को अगर मास्टर्स और बैचलर पर नहीं है लेकर आ सकते। अगर आपका रिसर्च प्रोग्राम 2 साल का है तब आप डिपेंडेंट लेकर आ सकते। रूल सेम ही है, आपको स्किल वर्कर वीजा को 38,700 सैलरी दिखानी पड़ेगी। अगर फैमिली को लेकर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट, आपको 29,000 पाउंड सैलरी दिखानी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय
ही नहीं है। पर फाइनली खुलकर लोग बोले हैं और सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक स्किल की डिमांड है कंस्ट्रक्शन की, मैंने बोला कंस्ट्रक्शन में पता है आपको 5 स्किल को अभी ऐड किया था स्किल वर्कर वीज़ा में, जहाँ प्रोफेशन 25 से 30 साल के बीच में है। आज सबसे ज़्यादा मतलब पंजाब में इन्होंने उँगली टेढ़ी कर ली है। अब हेल्थ केयर में नहीं आ रहे, अब आ रहे आप लोग कंस्ट्रक्शन में भी बच्चों के साथ। फिर आईटी, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर हेल्थ, फिर एजुकेशन, फिर आर्ट्स, फिर बिज़नेस, फिर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की, फिर हॉस्पिटैलिटी की, पब्लिक एडमिन की, फाइनेंशियल की, ये सारी चीज़ों की डिमांड है गाइस। अगर कोई भी हेल्प चाहिए जॉब ढूँढने के लिए, आई एम ओनली वन कॉल अवे ऑन व्हाट्सएप और मेरी मात्र कॉस्ट बात करने के सिर्फ 1000 रुपये में आपकी जॉब लगाने हेल्प करूँगा। और मेरे पास यूके का सॉफ्टवेयर है जो सीधे आपको यूके में रोल्स रॉयस में जैक और इंटरव्यू दे देगा। बट ऑन द मीन अब चाह रहे हैं सदा खुश रहें।